कहानी की शुरुआत में मैट नाम का यह व्यक्ति रिक मार्शल का इंटरव्यू ले रहा होता है। रिक मार्शल की किताब कल लॉन्च होने वाली है और अब रिक मार्शल मैट को बताता है कि मैंने एक टाइम मशीन बनाया है, लेकिन इसके टाइम मशीन को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। अब कहानी में हमें समय दिखाया जाता है 3 साल के बाद का। डॉक्टर रिक मार्शल अब बच्चों को अपने टाइम मशीन के बारे में बता रहे होते हैं और रिक मार्शल बताता है कि मैंने वो टाइम मशीन बना लिया है जिसके जरिए हम टाइम में आगे पीछे जा सकते हैं, भूतकाल और भविष्य काल में, और उस समय में भी जा सकते हैं जिस समय पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ मिलते हों। अब रिक मार्शल बच्चों को सवाल पूछने को कहता है। तब बच्चे रिक मार्शल से आड़े टेढ़े सवाल पूछते हैं। इनमें से एक बच्चा मार्शल को कहता है कि क्या हम मशीन के जरिए सूरज पर जाके डांस कर सकते हैं। तो कोई बच्चा पूछता है कि क्या डायनासोर दूध पी सकते हैं। कि तभी यहाँ एक लड़की आती है। डॉक्टर रिक मार्शल इसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब ये लड़की बताती है कि मेरा नाम हॉली है और मैं आपके काम को पसंद करती हूँ, मैं आपको फॉलो करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप टाइम मशीन बना सकते हो, तो आप उसे पूरा बनाइए। तब डॉक्टर इसे मना कर देते हैं। तब हॉली डॉक्टर को एक पत्थर दिखाती है, जो पत्थर 265 मिलियन ईयर्स पुराना होता है और इस पर एक लाइटर का निशान भी होता है। और हॉली को इस पत्थर के अलावा एक क्रिस्टल भी मिला होता है। ये क्रिस्टल पत्थर के पास ही मिला होता है। अब डॉक्टर इस पत्थर को उठाता है और अपने लाइटर को इस निशान से मिलाता है। तो डॉक्टर मार्शल देखता है कि डॉक्टर का लाइटर इस प्राचीन पत्थर में बिल्कुल फिट बैठता है। यह देख डॉक्टर मार्शल हैरान हो जाता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर मार्शल देर तक सो रहा है। यहाँ इसके घर हॉली आती है और डॉक्टर को जगाती है। अब हॉली देखती है कि डॉक्टर ने इस टाइम मशीन को पूरा बना लिया है और इस मशीन के जरिए ये लोग समय में कहीं भी जा सकते हैं। अब समय था इसको टेस्ट करने का। तो हॉली डॉक्टर को इस मशीन को टेस्ट करने को बोलती है और डॉक्टर टेस्ट के लिए मान भी जाता है। अब ये दोनों उसी गुफा में जाते हैं जहाँ से हॉली को वो प्राचीन पत्थर और क्रिस्टल मिला था। यहाँ इस गुफा में टूर कराने के लिए इनके साथ एक गाइड आता है। अब यह विल नाम का यह गाइड इन्हें इस गुफा में लेकर आता है। यह अभी गुफा की सैर कर ही रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर का मशीन यहाँ पे ऑन हो जाता है। मशीन के ऑन होते ही यहाँ भूकंप जैसे हालात हो जाते हैं और एक बड़ी सी लहर आ जाती है। इस लहर में ये तीनों इस पानी में गिर जाते हैं और जब इन तीनों की आंख खुलती है तो यह तीनों एक वीरान रेगिस्तान में खुद को पाते हैं। यह लोग यहाँ देखते हैं कि धरती के 3-3 चांद हैं और टूटे फूटे जहाज और एरोप्लेन। यह देखकर डॉक्टर मार्शल समझ जाता है कि इन्होंने टाइम ट्रेवल कर लिया है और ये अपने समय से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टाइम में एक ही समय पे आ गए हैं। अब डॉक्टर इस पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है। अब यह तीनों आगे बढ़ते हैं। यह तीनों यहाँ देखते हैं कि 2 आदि मानव तीसरे आदि मानव को मार रहे हैं। ये दोनों आदि मानव इसे मारने वाले ही होते हैं कि तभी ये तीनों यहाँ पे आकर इस आदि मानव को मरने से बचा लेते हैं। हॉली को थोड़ा थोड़ा आदि मानव की भाषा समझ में आती है क्योंकि इसने इनकी भाषा पढ़ी थी। अब ये लोग इस आदि मानव को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि डरने की बात नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हॉली इस आदि मानव को इशारे से बताती है कि मेरा नाम हॉली है और तुम्हारा नाम क्या है। कुछ देर बाद समझने के बाद यह आदि मानव इन्हें बताता है कि मेरा नाम चाका है। और जब डॉक्टर इससे इसका शरीर देखता है तो चाका भड़क जाता है और यहाँ से भागने लगता है। इनके पीछे ये तीनों भी भागने लगते हैं, लेकिन आगे जाते ही ये चारों एक जाल में फंसकर नीचे गिर जाते हैं। ये लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ इस गुफा में बहुत हड्डियाँ बिखरी पड़ी है। डॉक्टर चाका पर बहुत गुस्सा होता है, पर यहाँ हॉली चाका को इसके भाषा में बताती है कि डॉक्टर बहुत बहादुर और ताकतवर है। यह सुनकर चाका डॉक्टर से दोस्ती कर लेता है कि तभी यहाँ ये लोग एक रस्सी से लटक जाते हैं। ये चारों अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करते हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पे आ जाता है एक डायनासोर। ये लोग डायनासोर को देखकर डर गए और खुद को बचाने लगे, लेकिन ये लोग यहाँ से बचकर जंगल की ओर भागते हैं। डायनासोर अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है। हॉली सोचती है कि इनके बातों का कोई भरोसा नहीं करेगा कि इन्होंने टाइम ट्रेवल किया है। तो हॉली व्हील को आगे खड़ा करके डायनासोर के साथ व्हील की एक फ़ोटो खींचती है। अब ये लोग फ़ोटो खींचकर यहाँ से भागने लगते हैं। अब ये लोग यहाँ से भागकर इस पुल से दूसरी तरफ चले जाते हैं। नीचे गहराई बहुत थी तो डॉक्टर ने सोचा कि डायनासोर इनका पीछा अब छोड़ देगा और डायनासोर पीछे हट भी जाता है। लेकिन डायनासोर पीछे इसलिए हटा था ताकि एक बड़ी सी दौड़ लगाकर इस पुल को पार कर सके, और डायनासोर ऐसा करता भी है। लेकिन ये लोग इससे बचकर एक गुफा में घुस जाते हैं। अब ये लोग इस गुफा में रहने लगते हैं। ये लोग जिस टाइम में फंसे होते हैं इस टाइम में डायनासोर, आदि मानव और एलियन भी एक ही साथ रहते हैं। इस गुफा में इन तीनों को पता चलता है यह चाका अपने घर का राजकुमार था और चाका को किसी ने चालाकी से इसके राज्य से निकाल दिया होता है। अब इनको इस गुफा में रहते काफ़ी समय हो जाता है
तो इन्हें भूख लग जाती है। तो चाका इनके लिए कुछ खाने को लेकर आता है, लेकिन इस फल में छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े होते हैं। अब मार्शल को एक एलियन का संकेत मिलता है यहाँ पे, और डॉक्टर रिक मार्शल एलियन के संकेत की तरफ जाने लगता है। अब ये लोग इस गुफा में आ जाते हैं जहाँ से एलियन ने डॉक्टर को बुलाया था। यहाँ इस गुफा में काफ़ी खतरनाक जीव रहते हैं। चाका इन सभी को पहले ही आगाह कर देता है, लेकिन ये लोग चाका की बात नहीं मानते। यहाँ पर इनको अजीब सा एक क्रिस्टल मिलता है। अब इस गुफा से एलियन बाहर निकलते हैं और इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी यहाँ खुफिया दरवाज़ा खुल जाता है। यहाँ पर इनको एक एलियन मिलता है। यह एलियन इनसे कहता है कि तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे यहाँ दूसरे लोगों ने बंदी बना के रखा है क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और वो लोग इस पूरे ब्रह्मांड को तबाह करने वाले हैं। अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो तो यह ब्रह्मांड खत्म होने से बचा सकता हूँ और साथ में तुम्हारी पृथ्वी भी। तुम ब्रह्मांड और पृथ्वी को बचाने के लिए अपना टाइम मशीन मुझे ला कर दो ताकि मैं उसके जरिए इस ब्रह्मांड और तुम्हारे पृथ्वी को तबाह होने से बचा सकूं। यह एलियन इनको इस तरह बोलता है कि ये लोग अपना मशीन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये लोग अपना मशीन ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ डॉक्टर डायनासोर का यूरियन लेकर अपने पूरे शरीर पे गिरा लेता है और डायनासोर के यूरियन से यह पूरी तरह नहा लेता है ताकि डायनासोर इनकी गंध को पहचान न सके। लेकिन विल और हॉली डायनासोर के यूरियन से नहीं नहाते और डायनासोर के यूरियन से नहाने के लिए विल और हॉली मना कर देते हैं। पर डॉक्टर रिक मार्शल डायनासोर के यूरियन से नहा लेता है ताकि डायनासोर इनके गंध को ना पहचान सके और इनका पीछा ना करे। अब आगे इन्हें छोटे छोटे डायनासोर मिलते हैं कि तभी यहाँ एक दूसरी दुनिया से आइसक्रीम की गाड़ी आकर गिर जाती है और डायनासोर इनमें बैठे इस आदमी को खा जाते हैं। लेकिन यहाँ इनका पीछा करते टीरेक्स आ जाता है और एक दूसरा डायनासोर भी। डायनासोर इनको खाना चाहता है। डायनासोर इन्हें चारों तरफ से घेरने लगते हैं और अब डायनासोर डॉक्टर का पीछा करने लगता है कि तभी विल और हॉली ये दोनों यहाँ से गुलेल जैसी मशीन को तैयार कर देते हैं और डॉक्टर इस बड़ी सी गुलेल में नाइट्रोजन की बोतल को इसमें डाल देता है और इस मशीन का लीवर छोड़ देता है। तभी यह नाइट्रोजन की बोतल इस डायनासोर के मुंह में चला जाता है और डायनासोर पूरी तरह से जम जाता है और डायनासोर के अंदर अब गैस बनने लगती है जिससे डायनासोर फूलते फूलते फट जाता है। जैसे ही डायनासोर फटता है वैसे ही इनका टाइम मशीन इसके पेट से बाहर आ जाता है। ये लोग अपने टाइम मशीन को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी यहाँ एक उड़ने वाला डायनासोर आकर इनके मशीन को उड़ाकर अपने साथ ले चला जाता है। अब यह लोग थक कर यहाँ से जंगल में सोने चले जाते हैं। अब सवेरा हो जाता है। यह लोग निकल जाते हैं अपने टाइम मशीन को खोजने। ये लोग यहाँ देखते हैं कि चारों तरफ पैराडैक्टर के अंडे फैले हुए हैं और यहाँ ही इनकी टाइम मशीन होती है जिसमें एक गाना चल रहा होता है। अब डॉक्टर बड़े ही सावधानी के साथ अंडे को बचाते हुए टाइम मशीन के पास पहुँच जाता है। डॉक्टर जैसे ही मशीन उठाता है ले जाने के लिए वैसे ही टाइम मशीन का गाना बजना बंद हो जाता है और गाना बंद होते ही सभी अंडे फूटने लगते हैं और सभी अंडों में से पैराडैक्टर के बच्चे बाहर आने लगते हैं। अब ये लोग इन बच्चों को शांत कराने के लिए अपने मुंह से गाना गाने लगते हैं और गाना सुनते ही ये बच्चे सो जाते हैं। अब ये लोग मशीन को लेकर एक आधे अधूरे मॉडल के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ चाका इन्हें एक ऐसा फल का जूस पिलाता है जिसमें काफ़ी नशा होता है। इन लोगों को इसे पीते ही मज़ा आने लगता है और ये लोग पूरा पेड़ को ही खाली कर देते हैं और रात भर सोए रहते हैं। हॉली को यहाँ मशीन में एक फ्रिक्वेंसी मिलती है और यहाँ अचानक से एक रहस्यमय दरवाज़ा खुल जाता है। हॉली दरवाज़ा के अंदर घुस जाती है। इधर ये तीनों एक केकड़े को मारकर खा रहे होते हैं। विल इन सब से कहता है कि मेरा मन यहाँ से जाने का नहीं कर रहा है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। इधर हॉली इस गुफा में देखती है कि इसे गुफा में डायनासोर के अंडे मिले हैं कि तभी यहाँ एलियन इसे किडनैप कर लेते हैं और इसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इधर ये तीनों हॉली का पीछा करते हुए अपना भेष बदलकर एलियन के ठिकाने पे पहुँचते हैं और इन्हें यहाँ पता चलता है कि जो एलियन इनसे टाइम मशीन मंगवाया था ब्रह्मांड को बचाने के लिए, वो एलियन ही इनसे झूठ बोल रहा था। दरअसल वो एलियन ही इस मशीन को लेकर पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहता है। अब ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी यहाँ वो डायनासोर आ जाता है और ये डायनासोर केवल डॉक्टर मार्शल से ही लड़ना चाहता है। तो अब मार्शल और डायनासोर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक ऐसा समय आता है कि डायनासोर डॉक्टर को सीधा निकल जाता है। अब लग रहा था कि डायनासोर इसे खा गया है और अब डॉक्टर मार्शल नहीं रहा। अब यह डायनासोर यहाँ से चला जाता है। डायनासोर के जाते ही फिर से यहाँ एलियन आ जाते हैं और ये एलियन इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं कि तभी यहाँ डॉक्टर रिक मार्शल आता है, वो भी डायनासोर के पीठ पे सवार होकर। और अब डॉक्टर मार्शल डायनासोर को हुक्म देता है कि सभी एलियन को मार डालो और डायनासोर एलियन को मारने लगता है। विल और हॉली डॉक्टर से पूछते हैं कि तुम्हें तो डायनासोर ने निगल गया था, तो तुम जिंदा कैसे बचे हो। तब डॉक्टर इन्हें बताता है कि मैं डायनासोर के पीछे से निकला
डायनासोर ने मुझे पीछे से निकाल दिया। अब ये लोग इस एलियन के पास पहुंचते हैं और इसके पास इनकी टाइम मशीन होती है। यहाँ डॉक्टर और एलियन लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में ब्रह्मांड को बचाए रखने वाला एक क्रिस्टल टूट जाता है और पृथ्वी पर जाने वाला दरवाजा बंद होने लगता है कि तभी डॉक्टर होली का वो क्रिस्टल इसके गले से निकालकर टूटे क्रिस्टल के स्थान पर रख देता है और धरती का दरवाजा फिर से खुलने लगता है। यहाँ एलियन विल को पकड़ लेता है और एलियन डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें दोस्त चाहिए या फिर पृथ्वी। तब विल डॉक्टर से कहता है कि तुम जाओ अपने घर और मैं चक्का के साथ यहीं पे रह लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगता है और मुझे यहीं रहना है चक्का के साथ। और यह बोलते ही डॉक्टर और होली अपने घर चले जाते हैं और विल और चक्का इस एलियन को मारकर चक्का के घर की तरफ निकल जाता है। अब विल चक्का के घर आता है तो विल देखता है कि ये चक्का तो सचमुच यहाँ का राजकुमार होता है। इधर डॉक्टर अपने घर पहुंच गया होता है और फिर से एक बार डॉक्टर मैट को इंटरव्यू में अपने मशीन और अपनी कहानी को बताता है। और ये लोग पहले ऐसे इंसान होते हैं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के एक ही टाइम में यात्रा करके आए होते हैं। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।